अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये बात सुन लेने के बाद अगर आप वाकई समझ गए तो फजर के वक्त नींद आप पर हराम हो जाएगी। ये कोई आम बयान नहीं, ये वो राज हैं जो दिल को हिला देते हैं। ये वो हकीकत है जिसे जानने के बाद इंसान या तो बदल जाता है या टूट जाता है। आज हम फजर की नमाज के 3 बड़े राजों में से पहला राज खोलने वाले हैं, और ये राज वो है जिसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ खास दिलों के लिए बयान किया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बातें मुसलसल आप तक पहुंचती रहें, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल जिंदा रहे, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज लिख दें, फजर, ताकि मैं जान सकूं कि आप उन लोगों में से हैं जो नींद को नहीं रब को चुनते हैं। अब गौर से सुनना, क्योंकि जो अब कहा जाएगा वो आम बात नहीं। लोग समझते हैं फजर बस एक नमाज है, 4 रकतें, चंद मिनट और फिर दिन का आगाज। मगर हकीकत ये है कि फजर एक फैसला है। फजर ये ऐलान है कि आज इंसान किसके साथ खड़ा है, बिस्तर के साथ या रब के हुक्म के साथ। कुरान कहता है, और फजर के वक्त कुरान पढ़ना उसकी गवाही दी जाती है। ये कोई आम गवाही नहीं, ये वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे बदल जाते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो शख्स फजर में सुस्त है वो दिन भर अल्लाह के काम में सुस्त रहेगा। पहला राज ये है कि फजर इंसान के दिल का वजन बता देती है। हाँ, फजर ये नहीं देखती कि आप दिन में क्या कहते हैं, फजर ये देखती है कि आप रात की नींद तोड़कर किसको तरजीह देते हैं। जिस दिल में अल्लाह की अजमत जिंदा हो उसके लिए फजर भारी नहीं होती, और जिस दिल में दुनिया का बोझ ज्यादा हो उसके लिए फजर पहाड़ बन जाती है। यही वजह है कि शैतान सबसे ज्यादा हमला फजर पर करता है, क्योंकि उसे पता है अगर इंसान फजर जीत गया तो दिन उसके हाथ से निकल जाएगा। शैतान आपको कहता है, अभी वक्त है, थोड़ी सी नींद और, अल्लाह माफ करने वाला है। मगर वो ये नहीं बताता कि यही थोड़ी सी नींद पूरे दिन की बेबरकती बन जाती है। फजर के वक्त उठना सिर्फ जिस्म को उठाना नहीं होता, ये नफ्स को कुचलना होता है, और जो नफ्स को कुचल ले वो दुनिया को संभाल लेता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिस दिन तुमने फजर को हल्का समझ लिया, समझ लो उस दिन तुमने अपने दिल को कमजोर कर लिया। पहला राज सुन लो और दिल में बिठा लो, फजर दिल का आईना है। जो दिल अल्लाह के करीब हो वो आईने में साफ नजर आता है, और जो दिल दुनिया में डूबा हो वो आईने से नजरें चुरा लेता है। यही वजह है कि बहुत से लोग नेकी की बातें सुनते हैं, अश्क भी बहाते हैं, मगर फजर नहीं पढ़ पाते, क्योंकि आंसू आंखों से होते हैं और फजर का ताल्लुक दिल से है। फजर ये ऐलान है कि मेरा रब मुझसे ज्यादा अजीज है या मेरा बिस्तर। अब जरा अपने आप से पूछो, क्या तुमने कभी फजर छोड़कर सुकून पाया, या हर बार एक अजीब सी बेचैनी तुम्हारे साथ रही? ये बेचैनी इत्तेफाक नहीं, ये रूह की भूख है, क्योंकि रूह की ग़िज़ा फजर है। जो रूह को भूखा रखे वो हंसता भी है तो अंदर से खाली होता है। पहला राज यही है कि फजर इंसान के बातिन की हालत जाहिर कर देती है। अब सुनो, अभी तो हमने दरवाजा खोला है। इस वीडियो के अगले हिस्से में हम वो राज बयान करेंगे जिसके बाद इंसान फजर छोड़ने से डरने लगता है। लेकिन वो राज हर कान के लिए नहीं, हर दिल के लिए नहीं। यहाँ हम एक ऐसा नुक्ता छोड़कर जा रहे हैं जो आपको सोने नहीं देगा। अगर फजर वाकई सिर्फ एक नमाज होती तो शैतान उस पर इतनी मेहनत क्यों करता? ये सवाल दिल में लेकर जाओ और अगले हिस्से के लिए तैयार रहो। अब गौर से सुनना, क्योंकि ये दूसरा राज बहुत कम लोगों को बताया गया है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, फजर वो नमाज है जिसके बाद शैतान इंसान के करीब आने से डरता है।
दूसरा राज ये है कि फजर दिन भर की रूहानी हिफाजत का कुफल है। हाँ, कुफल, ताला, ढाल। जो शख्स फजर पढ़ लेता है वो दिन का आगाज अल्लाह के हिसार में करता है, और जो फजर छोड़ देता है वो दिन का आगाज बगैर किसी हिफाजत के करता है। लोग कहते हैं आज दिल अजीब सा बोझल है, आज हर काम उल्टा हो रहा है, आज गुस्सा ज्यादा आ रहा है, मगर वो ये नहीं देखते कि सुबह सबसे पहले उन्होंने क्या खो दिया था। फजर छोड़ने वाला इंसान दिन भर वसवसों के रहम व करम पर होता है। उसके दिल में बिला वजह गुस्सा आता है, बेवजह मायूसी आती है, और बगैर सबब गुनाह आसान लगने लगते हैं। ये सब इत्तेफाक नहीं, कुरान हमें बताता है कि शैतान इंसान के दिलों में वसवसा डालता है, और फजर वो लम्हा है जब अल्लाह फरिश्तों को गवाह बनाता है कि कौन उसके हुक्म पर खड़ा हुआ और कौन बिस्तर में पड़ा रहा। जो खड़ा हो गया उसके नाम पर हिफाजत लिख दी गई, जो पड़ा रहा उसके नाम पर खामोशी लिखी गई, और खामोशी शैतान का सबसे पसंदीदा माहौल है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिसने फजर के बाद खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, शैतान उसके दिन में रास्ता तलाश करता रह जाता है। फजर के बाद दिल में एक अजीब सी मजबूती होती है। ये मजबूती नजर नहीं आती मगर टूटने नहीं देती। यही वजह है कि जो लोग फजर के पाबंद होते हैं उनके इर्द गिर्द फितना आता है मगर अंदर दाखिल नहीं हो पाता, और जो फजर में सुस्त हों उनके दिल में फितना आता भी है और बैठ भी जाता है। दूसरा राज ये है कि फजर इंसान को ना दिखाई देने वाली जंग में महफूज कर देती है। ये जंग आंखों से नहीं लड़ी जाती, ये जंग दिलों में होती है। शैतान इंसान को दिन भर छोटे छोटे गुनाहों से कमजोर करता है। नजर का गुनाह, जबान की लग़्ज़िश, दिल का तकब्बुर और नीयत की खराबी, ये सब तीर हैं, और फजर एक ढाल है। जो ढाल के बगैर मैदान में उतरे वो जख्मी जरूर होता है। कुछ लोग कहते हैं हम तो नेक हैं, दिल साफ है, फजर ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। ये सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि शैतान नेक लोगों को ही गिराने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। फजर पढ़ने वाला इंसान दिन भर गुनाह से नहीं बचता बल्कि गुनाह उससे डरता है। ये फर्क है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फजर के वक्त जो अल्लाह के सामने खड़ा हो गया, दिन भर शैतान उसके पीछे खड़ा रह गया। यही वजह है कि फजर छोड़ने के बाद नमाजें भी बोझ लगने लगती हैं। दिल में खुशू खत्म हो जाता है, जिक्र बेजायका लगता है, दुआ अल्फाज बनकर रह जाती है, क्योंकि हिफाजत का दरवाजा खुला ही नहीं गया था। दूसरा राज याद रखो, फजर सिर्फ सवाब नहीं देती, फजर पहरा देती है। ये पहरा तुम्हें दिखाई नहीं देगा मगर उसके बगैर तुम अकेले हो। अब जरा सोचो, क्या ये मुमकिन है कि इंसान बगैर हिफाजत के सुकून से जी सके? यही वजह है कि बहुत से लोग कामयाब भी हैं मगर मुतमईन नहीं। वजह ये नहीं कि उनके पास कुछ कम है, वजह यह है कि उनके दिन की शुरुआत गैर महफूज थी। अब यहाँ एक लम्हे के लिए रुक जाओ और ये सवाल अपने दिल में रख लो, अगर फजर वाकई हिफाजत है तो जो इंसान बरसों से फजर छोड़ रहा है वो किसके साए में जी रहा है? ये सवाल मामूली नहीं। अगले हिस्से में हम वो राज खोलेंगे जो फजर को इंसान की तकदीर से जोड़ देता है, लेकिन वो राज सिर्फ वही सुन सकेगा जिसका दिल अब भी धड़क रहा हो। यहाँ हम दूसरा राज बंद कर रहे हैं, मगर एक ऐसी बात छोड़कर जो रात को तुम्हें करवटें बदलने पर मजबूर कर देगी। क्या तुम वाकई कमजोर हो या तुमने बस फजर की ढाल पहननी छोड़ दी है? अब सुनो, ये तीसरा राज ऐसा है जो फजर को सिर्फ हिफाजत नहीं बल्कि तकदीर का मोड़ बना देता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, फजर वो वक्त है जहां से बंदे की किस्मत रोज नया रुख लेती है। तीसरा राज ये है कि फजर तकदीरों के फैसले का वक्त है।
हाँ, फैसले, खामोश फैसले, ऐसे फैसले जो ऐलान के बगैर हो जाते हैं। लोग समझते हैं तकदीर बस लिखी जा चुकी है, मगर वो ये नहीं जानते कि तकदीर हर सुबह बोली जाती है और फजर उस बोली का वक्त है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह जो चाहे मिटा देता है और जो चाहे बाकी रखता है, मगर सवाल ये है वो कब चाहता है। औलिया कहते हैं जब बंदा खुद को अल्लाह के सामने खड़ा कर देता है। फजर में खड़ा होना सिर्फ नमाज नहीं, ये एक दरखास्त है, खामोश दरखास्त, जिसमें बंदा कहता है, ए रब मैं हाजिर हूं, अब तो फैसला कर। और जो बंदा फजर में गायब हो, वो गोया कह रहा होता है, ए रब आज फैसला मेरे बगैर कर ले। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो फजर में हाजिर न हो वो दिन के फैसलों में शरीक नहीं होता। अब जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, कितने काम तुम्हारे बनते बनते बिगड़ गए, कितनी दुआएं थीं जो जबान तक आईं मगर असर न दिखा सकी। ये सब इत्तिफाक नहीं, क्योंकि फजर वो लम्हा है जहां दुआ की समत तय होती है। फजर के बाद मांगी गई दुआ और फजर से पहले मांगी गई दुआ में फर्क होता है। फजर के वक्त मांगी गई दुआ सीधी ऊपर जाती है, क्योंकि उस वक्त दुनिया सो रही होती है और आसमान जाग रहा होता है। यही वजह है कि बुजुर्ग कहते थे, जो मांगना हो फजर के वक्त मांगो। तीसरा राज यह है कि फजर इंसान को अल्लाह की खास नजर में ले आती है, और जब अल्लाह किसी को देख ले तो उसका रास्ता बदल जाता है। ये बदलाव फौरन नजर नहीं आता, मगर कुछ दिनों बाद इंसान खुद हैरान हो जाता है। वो कहता है, पता नहीं क्या हुआ, बस हालात नरम होने लगे, दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, दिल में अजीब सा सुकून आने लगा। ये सब फजर का असर होता है, मगर शैतान इस राज को जानता है, इसीलिए वो कहता है, बस एक दिन और, बस आज ना जा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम्हारी तकदीर का रुख बदले। फजर पढ़ने वाला इंसान अल्लाह से रोज नया ताल्लुक जोड़ता है, और जो ताल्लुक रोज जुड़ता रहे वो कमजोर नहीं पड़ता। तीसरा राज सुन लो और याद रखो, फजर तकदीर की जबान है। जो उसे समझ ले वो शिकवा नहीं करता, और जो उसे छोड़ दे वो सारी उम्र सवाल करता रहता है। कुछ लोग कहते हैं, हम तो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ते, मगर वो ये नहीं देखते कि वो अपनी सुबह किसके हवाले कर रहे हैं। अब यहां जरा रुक जाओ, क्योंकि अभी ये राज मुकम्मल नहीं हुआ। ये तीसरा राज इतना गहरा है कि उसे एक हिस्से में समेटना मुमकिन नहीं। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि फजर किस तरह इंसान की रिज्क, इज्जत और कबूलियत से जुड़ती है, और उसके बाद पांचवें हिस्से में वो बात आएगी जो शायद तुमने कभी सुनी ही ना हो। अगर इस हिस्से के इख्तिताम पर मैं तुम्हें एक सवाल देकर जा रहा हूं जो दिल में गूंजता रहेगा, अगर तकदीर हर सुबह बोली जाती है तो तुम फजर के वक्त कहां होते हो? ये सवाल अपने साथ लेकर जाना, आगे की बात जिंदगी का जाविया बदल देगी। अगर तकदीर हर सुबह बोली जाती है तो फजर के वक्त तुम कहां होते हो? ये सवाल अब दिल के दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा, ये सवाल अब दिल के अंदर बैठ चुका है। और अब हम चौथे राज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये राज फजर को सिर्फ तकदीर नहीं बल्कि रिज्क, इज्जत और कबूलियत से जोड़ देता है। अब पूरी तवज्जो से सुनना, क्योंकि ये बात दुनिया के शोर में दब जाती है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो फजर में अल्लाह के दर पर हाजिर हो जाए, अल्लाह उसके दरवाजों पर किसी और को मोहताज नहीं रखता। चौथा राज ये है कि फजर रिस्क की कुंजी है, लेकिन वो रिस्क जो सिर्फ पैसे का नहीं होता, वो रिस्क जो सुकून बनकर दिल में उतरता है, वो रिस्क जो इज्जत बनकर लोगों के दिलों में जगह बनाता है, वो रिस्क जो कबूलियत बनकर आमाल में जान डाल देता है। लोग समझते हैं रिस्क दफ्तर से मिलता है, कारोबार से मिलता है, मेहनत से मिलता है। ये सब दुरुस्त है, मगर अधूरा है, क्योंकि रिस्क का फैसला मेहनत से पहले हो जाता है, और वो फैसला फजर के वक्त होता है।
कुरान कहता है कि जमीन में चल फिर कर रिस्क तलाश करो, मगर कुरान ये भी कहता है कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है। तो सवाल ये है, अल्लाह रिस्क देता कब है? औलिया कहते हैं, जब बंदा अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दे, और नींद इंसान को सबसे ज्यादा प्यारी होती है। फजर में नींद छोड़ना असल कुर्बानी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो शख्स फजर में नींद कुर्बान करे, अल्लाह दिन में उसकी महरूमियां कुर्बान कर देता है। यही वजह है कि कुछ लोग कम कमाते हैं मगर मुतमईन होते हैं, और कुछ लोग बहुत कमाते हैं मगर दिल खाली होता है। फर्क फजर का होता है। फजर पढ़ने वाला इंसान दिन भर अल्लाह की अमान में रहता है। उसका रिस्क सिर्फ मिकदार में नहीं, बरकत में बढ़ता है, और बरकत वो चीज है जिसे दुनिया नाप नहीं सकती। चौथा राज ये भी है कि फजर इंसान को लोगों के दिलों में जगह दिला देती है। ये बात अजीब लगेगी मगर सच है। जो शख्स फजर में अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह लोगों के दिल उसके सामने नर्म कर देता है। उसकी बात में असर आ जाता है, उसकी दुआ में वजन आ जाता है, उसकी मौजूदगी महसूस होने लगती है। ये सब कबूलियत की निशानियां हैं, और कबूलियत खामोश होती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिसका दिन फजर से रोशन हो, उसकी रातें शिकायत से खाली हो जाती हैं। फजर छोड़ने वाला इंसान अक्सर ये कहता है, कोई बात नहीं बनती, कोई सुनता नहीं, कोई साथ नहीं दाता, मगर वो ये नहीं जानता कि कबूलियत अल्लाह के दर से मिलती है, लोगों से नहीं, और फजर कबूलियत का पहला दरवाजा है। चौथा राज ये है कि फजर इंसान के आमाल को जिंदा कर देती है। बगैर फजर के नेकी भी थकी हुई लगती है, और फजर के साथ छोटी सी नेकी भी पहाड़ बन जाती है। यही वजह है कि बुजुर्ग फजर के बाद दुनिया के फैसले नहीं करते थे। वो कहते थे, जब तक फजर ना हो दिन शुरू ही नहीं हुआ। अब जरा सोचो, क्या ये मुमकिन है कि रिस्क का दरवाजा खोलने वाला तुम्हें सोया हुआ देखे और फिर भी दरवाजा खोल दे? ये अल्लाह की रहमत है कि वो फिर भी देता है, मगर खास लोगों को खास तरीके से देता है, और खास तरीका फजर है। अब इस हिस्से के इख्तिताम पर मैं तुम्हें एक बात देकर जा रहा हूं जो बहुत कम लोग बर्दाश्त कर पाते हैं। अगर फजर वाकई रिस्क और कबूलियत की कुंजी है, तो हम में से इतने लोग हमेशा महरूमी का शिकवा क्यों करते हैं? ये सवाल अपने दिल में रख लो, क्योंकि अगला और आखिरी हिस्सा वो राज खोलेगा जिसके बाद या तो इंसान बदल जाता है या फिर बहाना ढूंढता है। अगला हिस्सा सिर्फ सुनने के लिए नहीं होगा, अगला हिस्सा फैसला मांगेगा। अब सुनो, ये पांचवा राज सबसे ज्यादा चौंका देने वाला है। ये राज फजर को सिर्फ नमाज, हिफाजत, तकदीर या रिस्क तक महदूद नहीं रखता। ये राज फजर को इंसान की असल पहचान बना देता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, इंसान दिन में जैसा भी बन जाए, मगर फजर में वही होता है जो वो असल में है। पांचवा राज ये है कि फजर इंसान का सच्चा चेहरा जाहिर कर देती है। दिन में हर कोई नेक बन सकता है, लोगों के सामने, महफिलों में, बातों में, अल्फाज में, मगर फजर में ना कोई देखने वाला होता है, ना कोई सुनने वाला। वहां सिर्फ तीन होते हैं, तुम्हारा नफ्स और तुम्हारा रब। और यही वो लम्हा है जहां इंसान बहाने नहीं चला सकता। या तो उठना है या नहीं उठना, या तो जवाब देना है या खामोश रहना है। पांचवा राज ये है कि फजर में इंसान अपने रब से झूठ नहीं बोल सकता। दिन में हम खुद को तसल्ली दे लेते हैं, दिल साफ है, नीयत अच्छी है, अल्लाह जानता है, मगर फजर में ये सब जुमले काम नहीं आते, क्योंकि फजर सवाल नहीं करती, फजर फैसला मांगती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो फजर में सच साबित हो जाए, वो दिन में आजमाइश से नहीं डरता। फजर के वक्त इंसान का असल वजन तोला जाता है। ये देखा जाता है कि इसका दिल किस तरफ झुकता है,
नींद की तरफ या निदा की तरफ। और याद रखो, अल्लाह की निदा हर रोज आती है। फर्क सिर्फ ये है कि कौन सुनता है और कौन नहीं सुनता। पांचवा राज ये है कि फजर इंसान को खुद उसके सामने खड़ा कर देती है। कोई नकाब नहीं, कोई दलील नहीं, कोई तावील नहीं, बस एक सादा सा सवाल, क्या तू मेरे लिए उठा? और इस सवाल का जवाब अमल से दिया जाता है, अल्फाज से नहीं। यही वजह है कि जो लोग फजर के आदी हो जाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता झूठ से नफरत करने लगते हैं, क्योंकि वो रोज सच के सामने खड़े होते हैं। और जो फजर से भागते हैं वो खुद से भागना सीख लेते हैं। पांचवा राज ये भी है कि फजर इंसान को खामोश मुजाहिद बना देती है। कोई तारीफ नहीं, कोई वाहवाह नहीं, कोई दाद नहीं, बस एक मुसलसल जिद्दोजहद। और अल्लाह को यही जिद्दोजहद सबसे ज्यादा पसंद है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती अमल वो है जिस पर नफ्स रोता है, और नफ्स फजर पर सबसे ज्यादा रोता है, क्योंकि फजर उसकी हुकूमत तोड़ देती है। जो शख्स फजर का पाबंद हो जाए वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ख्वाहिशात का गुलाम नहीं रहता। वो कहता है, दिल चाहे या ना चाहे मैं उठूंगा, और यही जुमला इंसान को आजाद कर देता है। पांचवा राज ये है कि फजर इंसान को आजादी सिखाती है। दुनिया की गुलामी से आजादी, ख्वाहिश की गुलामी से आजादी, लोगों की बातों की गुलामी से आजादी। क्योंकि जो शख्स हर सुबह अल्लाह के सामने झुक जाता है वो किसी और के सामने टूट कर नहीं झुकता। अब जरा रुक कर सोचो,